इंडिगो के फ्लाइट्स की रीशेड्यूलिंग के चलते जिस प्रकार से देश भर में फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं, उसका असर अहमदाबाद में भी देखने को मिला है। कल जैसे दिल्ली मुंबई में सब फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी, अहमदाबाद में भी करीब 19 फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को डेफिनेटली तकलीफ़ें हो रही हैं। यहाँ अगर आप देखें जो शेड्यूलिंग चार्ट है, उससे आपको पता चलेगा कि इंडिगो की फ़्लाइट्स कुछ रिज्यूम होना शुरू हुई है, लेकिन अभी भी देखिए जैसे हैदराबाद की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। यहाँ पे जो सूचनाएं आ रही हैं लगातार, उससे पता चलता है कि इंडिगो की कई फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं और कई फ़्लाइट जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। यहाँ पे अगर आगे हम देखेंगे यहाँ पे जो शेड्यूल आ रहे हैं फ़्लाइट्स के, उससे पता चलेगा। इस वजह से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे तकलीफ़ें हो रही हैं। ये देखिए आगे अगर आप देखें, कोची की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है, दिल्ली और चेन्नई की फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, पटना की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। एक तरफ लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की उड़ानों के रद्द होने का सिलसिला जारी है। दिल्ली के साथ देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर इंडिगो की फ्लाइट्स धड़ाधड़ कैंसिल हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में 225 फ्लाइट कैंसिल हुई, शमशाबाद में 155, बेंगलुरु में 102, हैदराबाद में 197 और पुणे में 32 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। यानी दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक यात्रियों का हाल बेहाल है। बीते 4 दिनों की बात करें तो 2 दिसंबर को करीब 100 उड़ानें रद्द की गईं, 3 दिसंबर को करीब 100 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, 4 दिसंबर को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, तो 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। बीते 5 दिनों में करीब 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। पैसेंजर लगातार एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहे हैं, यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में इंडिगो संकट झेल रहे यात्रियों की परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने कई सख्त निर्देश जारी किए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को फौरन रिफंड जारी करने का निर्देश दिया। सभी रद्द या बाधित उड़ानों के रिफंड प्रक्रिया को 7 दिसंबर रात 8 बजे से पहले पूरा करने के आदेश दिए। यात्रियों से कोई रीशेड्यूल चार्ज न वसूलने का निर्देश जारी किया। रिफंड प्रक्रिया में देरी पर इंडिगो पर कार्रवाई की चेतावनी। फंसे हुए यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था करने को कहा। बुजुर्गों और बीमार यात्रियों को लाउंज में फ्री एक्सेस देने का निर्देश और देरी से चलने वाली फ्लाइट के यात्रियों के लिए रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की जाए। इंडिगो के लिए कड़ी गाइडलाइन जारी करने के साथ ही सरकार भी इस संकट को दूर करने के लिए लगातार एक्शन मोड में है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने समीक्षा बैठक की। यात्री सुविधा के लिए जल्द हालात सामान्य करने के निर्देश दिए। 10 फरवरी 2026 तक FDTL नियमों में छूट दी गई। DGCA हर 15 दिन में इस छूट की समीक्षा करेगा। ये टीम रियल टाइम उड़ानों की निगरानी का काम करेगी। DGCA के द्वारा 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई गई है। इतना ही नहीं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भी ये साफ कर दिया कि जांच में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी, सरकार उसके खिलाफ कड़ा एक्शन करेगी। Other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also. लेकिन सरकार की लाख सख्ती के बावजूद एयरलाइंस कंपनियां मानने को तैयार नहीं। सरकार के निर्देश जारी कर लोगों को राहत मुहैया कराने की अपील कर रही है, तो वहीं एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों की आफत बढ़ाने में लगी हैं। क्यों वो आम लोगों से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा किराया वसूल रही हैं। स्पाइस जेट ने दिल्ली से मुंबई के लिए अतिरिक्त उड़ानें तो शुरू कर दी हैं, लेकिन इन स्पेशल फ्लाइट्स के लिए स्पाइस जेट मोटा किराया वसूल रही थी, जिसके बाद अब सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। जिसके बाद 500 किलोमीटर तक के सफर के लिए अधिकतम 7,500 रुपए किराया कर दिया गया है।
500 से 1000 किलोमीटर के लिए अधिकतम किराया 12,000 रुपए और 1000 से 1500 किलोमीटर तक के सफर के लिए अधिकतम किराया 15,000 रुपए तय कर दिया गया है। भारत ही नहीं, विदेश जाने वाले यात्रियों की भी परेशानी कम नहीं है। कोई टिकट की बेतहाशा बढ़ी कीमत से परेशान है, तो कोई अपना सामान फंसने के चलते परेशानी झेल रहा है। हम बेंगलुरु से मुंबई आए हैं, लेकिन हमारा बैग नहीं आया है और बैग में मेरा पासपोर्ट है, इंटरनेशनल का टिकट है, मेरा बहरीन में जाना है। आलम यह है कि जिन लोगों को आज विदेश में अपनी जॉब पर लौटना था, वो अभी भी भारत में फंसे हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर उनको होने वाले नुकसान का भरपाई कौन करेगा। वो बोल रहे 2 दिन बाद का फ्लाइट बुक करा के देंगे और 2 दिन का वो सैलरी भी नहीं देंगे। हम लोग का 1 दिन का 20,000 का नुकसान है उधर का करेंसी का कन्वर्ट करके, तो ये लोग देने वाले के 20,000 पर डे का। अब केंद्र सरकार ने इंडिगो संकट की हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि इंडिगो ने उम्मीद जताई है कि 72 घंटों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनके इस दावे में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।